Point of intersection of line and plane. Okay, how to find the point of intersection of line and plane. हम कैसे एक लाइन और एक प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड आउट करेंगे, हम इसी एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं। कोई लाइन है जो इन दो पॉइंट से पास हो रही है और ये पूछा गया है कि वो इस प्लेन को किस पॉइंट पर कट करेगी। तो सबसे पहले उन दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन का हम इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे। x माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू बाय माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो लाइन का इक्वेशन आ गया x माइनस 1 अपॉन माइनस 1 इक्वल टू y प्लस 4 अपॉन 1 इक्वल टू z प्लस 5 अपॉन 6। अब एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, इस लाइन पर हम कोई पॉइंट निकाल लेंगे। तो x माइनस 3 अपॉन माइनस 1 को k के इक्वल करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी, इसको y के इक्वल करेंगे तो हमें y प्लस 4 अपॉन 1 को k के इक्वल करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिलेगी, और z प्लस 5 अपॉन 6 को k के इक्वल करेंगे तो हमें z की वैल्यू मिलेगी। तो दिस इज माइनस k प्लस 3 कॉमा k माइनस 4 6k माइनस 5, ये हो जाएगा एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन। अब इफ दिस पॉइंट लाई ऑन दिस प्लेन, इफ दिस पॉइंट लाई ऑन प्लेन, इफ दिस पॉइंट लाई ऑन प्लेन, तो इस प्लेन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह हम क्या रखेंगे, x कोऑर्डिनेट रखेंगे, y की जगह y कोऑर्डिनेट और z की जगह z कोऑर्डिनेट। तो 2 माइनस k प्लस 3 प्लस k माइनस 4 प्लस 6k माइनस 5 इक्वल टू 7। ओके, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो दिस इज क्या हो जाएगा सिंप्लीफाई करने पर, माइनस 2k प्लस 6 प्लस k माइनस 4 प्लस 6k माइनस 5 इक्वल टू 7। दिस इज 7k में से 2k जाएगा तो 5k बचेगा। दिस इज 6, इसमें से माइनस 4 जाएगा तो 2 में से माइनस 5 जाएगा तो माइनस 3, तो ये माइनस 3 इक्वल टू 7। तो 5k इक्वल टू 7 प्लस 3, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब इस k की वैल्यू को हम इस पॉइंट में पुट कर देंगे तो हमें वह पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा k की वैल्यू माइनस 2 प्लस 3, 2 माइनस 4 6 इंटू 2 माइनस 5, दिस इज 1 माइनस 2, दिस इज 12 माइनस 5 7। ये आपका क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 1 कॉमा माइनस 2 कॉमा 7। दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। इन दो पॉइंट 5 कॉमा 1 कॉमा 6 एंड 3 कॉमा 4 कॉमा 1 से पास होने वाली लाइन बाइजेट प्लेन को किस पॉइंट पर काटती है, हमें फाइंड आउट करना है। ओके, इक्वेशन ऑफ बाइजेट प्लेन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ बाइजेट प्लेन x इक्वल टू 0 होगा। क्या होगा बाइजेट प्लेन का इक्वेशन, x इक्वल टू 0। अब इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स, तो क्या फार्मूला लगेगा, x माइनस 5 अपॉन x2 माइनस x1 y माइनस 1 अपॉन y2 माइनस y1 4 माइनस 1 और z माइनस 6 अपॉन 1 माइनस 6। So this is x minus 5 upon minus 2 equal to y minus 1 upon 3 equal to z minus 6 upon minus 5। इसको हम k ले लेंगे, एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, तो इसको x माइनस 5 अपॉन माइनस 2 को हम k के इक्वल करके x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। दिस इज माइनस 2k प्लस 5। y माइनस 1 अपॉन 3 को k के इक्वल करेंगे तो y की वैल्यू हमें 3k प्लस 1 मिलेगी, और इस पोर्शन को हम k के इक्वल करेंगे तो हमें z की वैल्यू माइनस 5k प्लस 6 मिलेगी। इफ़ दिस पॉइंट लाई ऑन द प्लेन, किस प्लेन पर लाई कर रहा है, x इक्वल टू 0,
ओके। सो एक्स वाले कोऑर्डिनेट को हम इसमें पुट करेंगे तो -2k + 5 = 0, तो 2k = 5 हो जाएगा और k = क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। अब k की वैल्यू यहाँ पर हम 5/2 पुट कर देंगे तो हमें रिक्वायर्ड पॉइंट मिल जाएगा। ओके। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, -2 × 5/2 + 5, 3 × 5/2 + 1, and this is -5 × 5/2 + 6। ओके, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो -5 + 5 0 हो जाएगा ये। ओके, दिस इज, इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 17/2। कितना हो जाएगा 17/2। ओके, इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये 25 होगा +12, तो 25 + 12 -13/2। ये आपका रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा, आप आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, दिस पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन वेक्टर फॉर्म में दी हुई है और प्लेन भी किस में दिया हुआ है, वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। हमें सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, लाइन और प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। ओके, ये लाइन है वेक्टर फॉर्म में दी हुई है, प्लेन भी वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। इस लाइन और प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की इस पॉइंट से कितनी डिस्टेंस है हमें ये फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले इस लाइन को क्या करेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखो लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है, लाइन, इस लाइन को देखने से पता चल रहा है कि ये वाली जो लाइन है वो किस पॉइंट से पास हो रही है, 2 और 2 से पास हो रही है लाइन। ये वाली जो लाइन किससे पास हो रही है, 2 और 2 से पास हो रही है। ओके, और इसके जो डायरेक्शन रेशो है, लाइन के डायरेक्शन रेशो कितने हैं, 3, 4 और 2 है। ये क्या बताता है, डायरेक्शन रेशो बताता है लाइन के, आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट। तो 3, 4, 2 क्या है, लाइन के डायरेक्शन रेशो हैं। डायरेक्शन रेशो क्या है, डायरेक्शन रेशो हैं 3, 4 और 2। किस वाली, इस वाली लाइन के, जो लाइन वेक्टर फॉर्म में दी हुई है। तो जो लाइन इस 2, -1 और 2 से पास हो रही है और उसके डायरेक्शन रेशो कितने हैं, 3, 4, 2 है। तो उस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x - 2/3 = y + 1/4 = z - 2/2। ये लाइन का क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा कार्टेशियन फॉर्म में। ओके, अब हम प्लेन का कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। प्लेन क्या दिया हुआ है, r.i - j + k = 5। तो प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा x - y + z = 5। किस में हो जाएगा, कार्टेशियन फॉर्म में हो जाएगा। अब एनी पॉइंट ऑन लाइन, इस लाइन पर हम कोई पॉइंट निकालेंगे तो k ले लेंगे, हमेशा क्या ले लेंगे, k। x - 2/3 को हम k के इक्वल करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी 3k + 2। y + 1/4 को k के इक्वल करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिलेगी 4k - 1। और z - 2/2 को k के इक्वल करेंगे तो हमें z की वैल्यू मिलेगी 2k + 2। तो एनी पॉइंट ऑन लाइन आ गया, इसको p पॉइंट ले लिया गया। क्या ले लिया, p पॉइंट, तो आ गया। अब इफ दिस पॉइंट लाई ऑन प्लेन, इस प्लेन में यदि ये पॉइंट लाई कर रहा है तो ए वाला जो पॉइंट है वो इस प्लेन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। x की जगह हम x कोऑर्डिनेट रखेंगे, y की जगह y कोऑर्डिनेट रखेंगे और z की जगह z कोऑर्डिनेट रखेंगे। तो प्लेन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या होगा, राइट हैंड साइड होगा। ओके, तो ये 3k प्लस इसको सॉल्व किया तो k की वैल्यू 0 आ गई। अब k की वैल्यू हम वापस इस p पॉइंट में रखेंगे तो हमें लाइन और प्लेन का क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा लाइन और प्लेन का। तो वैल्यू इसमें रखेंगे तो हमें 2, -1 और 2 मिल गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। किस किस के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, मान लो सपोज करो ये पॉइंट आपका a है, -1, -5 और -10 है
और P पॉइंट आपका कितना निकला 2 -1 और 2। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, AP निकालना है। तो हम डिस्टेंस फार्मूले से निकाल लेते हैं। ये 2 -1 का होल स्क्वायर x2 - x1 प्लस -1 और ये -5 करेंगे तो +5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, प्लस ये कितना हो जाएगा, दिस इज हो जाएगा 2 + 10 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। दिस इज 9 + 16 + 144। तो ये हो जाएगा √169। तो 13 यूनिट अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 13 यूनिट क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालो कहाँ पर, जहाँ पर ये लाइन और प्लेन क्या होते हैं, इंटरसेक्शन करते हैं, कट करते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, लाइन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, प्लेन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। हमने क्या किया, लाइन के इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट किया और प्लेन के इक्वेशन को भी कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट किया। फिर एनी इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, ए वाली लाइन और ए वाली लाइन का एनी पॉइंट ऑन द लाइन निकाला। अभी पॉइंट यदि इस प्लेन पे लाई करता है तो उसे सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई कराया तो के की वैल्यू कितनी निकली, 0 निकली। के की वैल्यू वापस इसमें पुट की तो हमें लाइन और प्लेन का क्या मिल गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। इस P पॉइंट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस चाहिए था तो वो कितना आ गया, 13 यूनिट डिस्टेंस आ गया। ओके, अंडरस्टूड।